चलो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 8 अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये जो दीवार है ना, ये डोर जो है, ठीक है, वो लेंथ 2 मीटर है। लेंथ जो है वो 2 मीटर। लेंथ किसको बोलते हैं? यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर और हाँ, 1 मीटर और ब्रेथ जो है वो है 1 मीटर। ये ब्रेथ कहलाती है। तो छोटी होती है ना वो ब्रेथ कहलाती है, बड़ी होती है वो लेंथ। फिर क्या बोला है? ये जो है ना, ये डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर ब्रेथ 1 मीटर फिटेड इन वॉल। ठीक है, और जो वॉल है वो भी कैसी है? रेक्टेंगल से, क्योंकि उसमें भी क्या बोला? द लेंथ ऑफ द वॉल 4.5 मीटर एंड द ब्रेथ इन 3.6 मीटर। बराबर? समझ नहीं आ रहा? वीडियो चल रहा है। ठीक है, इस तरह से कि ये एक डोर है, ये डोर है और रेक्टेंगल वॉल है, उसमें फिट है। ठीक है, अब इसकी वॉल जो है वो उसकी ब्रेथ और लेंथ क्या दी है? तो लेंथ ऑफ द वॉल 4.5, लेंथ उसकी 4.5 दीवार की। ठीक है, और उसकी ब्रेथ कितनी बोली? 3.6 मीटर। ब्रेथ ये कहलाती है। बराबर? अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल। अब ये जो दीवार है ना, उसको व्हाइट वॉशिंग करना है, उसका कॉस्ट दिया है। इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज द वॉल इज 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर का दोनों खड़े हो जाओ। सर जीजू ने तो मैं क्या करूं? मैंने क्या बोला? दोनों सर मैंने ले लिया था। सर मैं समझ गया सब। मैं क्यों लूं? क्या करना है मतलब? और सर है ना बेंच आगे कर रहा था इसलिए। तो हमें रेक्टेंगल वॉल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, और इसके अंदर जो डोर फिट है उसका लेंथ और ब्रेथ दिया है। ठीक है, पहले चीज इतना दिया है। और फाइंड क्या करना है? हाँ, क्या पूछा था कि ये जो दीवार है उसको हमें व्हाइट वॉश करना है। ठीक है, तो उसका कॉस्ट 1 मीटर का दिया हुआ है। बराबर? 20 क्या ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ऐसा। अब 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इसका प्राइस रेट। ठीक है, व्हाइट वॉश का इतना बताया। अब इसमें हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। पेरीमीटर, एरिया पेरीमीटर क्या चीज होता है? कि चारों साइड की लंबाई। ठीक है, वो चीज पेरीमीटर होती है कि वो चारों साइड मिला के टोटल कितना हुआ यूं। बराबर? और एरिया क्या होता है? अंदर का टोटल कितना एरिया है कवर कर रहा है, ये चीज। बराबर? अब हमें व्हाइट वॉश क्या इसको भी करना है? नहीं, हमको सिर्फ दीवार को ही करना है, इतना पार्ट छोड़ देना है। बराबर? अब यानी कि अगर मैं इतने को नहीं करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, इतने का एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, ये जो पूरा वॉल का एरिया है उसमें से ये डोर का एरिया माइनस कर दे तो इतना एरिया ही बचेगा ना। समझे? तो हमें ये चीज करना है कि एरिया ऑफ नहीं, दोनों रेक्टेंगल ही है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल। एरिया ऑफ वॉल जो है उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ डोर, ये माइनस करेंगे एरिया ऑफ डोर। तो हमें क्या मिलेगा? व्हाइट वॉशिंग के लिए जो एरिया है ना वो, तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऐसा लिखूं
यस सर एरिया ऑफ फाइबर एरिया ऑफ अब व्हाइट वॉश करने के लिए जितना एरिया चाहिए वो मिलेगा, बराबर, सही चीज लिखा। अब इसमें इसकी फॉर्मूला लिख सकते हैं, एरिया ऑफ वॉल क्या है, रेक्टेंगल ही है, और एरिया ऑफ डोर भी रेक्टेंगल ही है, यानी कि दोनों में रेक्टेंगल की एरिया की फॉर्मूला लगानी है। तो इसकी फॉर्मूला क्या लगेगी, और इसकी भी बराबर, तो हमें ये मिलेगा एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग मिल जाएगा, सर पूरा नहीं उसका डबल लिख दो बराबर। अब इस फॉर्मूला में लेंथ यहाँ पे किसकी लिखनी है, एरिया की, सॉरी वॉल की। वॉल का लेंथ और ब्रेथ क्या है वो हम लिख देते हैं, ये वॉल का, ठीक है, वॉल का। तो इसका लेंथ जो है वो है 4.4 और ब्रेथ है 3.6, ये है वॉल का। और जो डोर है उसका लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर, बराबर। तो चलो यहाँ पे इन दोनों का इस्तेमाल होगा, L 4.5 और ब्रेथ 3.6, और यहाँ पे L2 B1, तो ये चीज मिलेगा, ठीक है, ये समझ गए ना, यही चीज वापस कॉपी करना, व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, बराबर। 4.5 मल्टीप्लाई 3.6 पता चलता है ना, पता चले तो क्या करेगा, इसमें अभी पॉइंट नहीं है, ऐसा समझो थोड़ी देर में, पॉइंट ना होता है 45 पढ़ोगे, इसमें पॉइंट ना होता तो 36 पढ़ते, तो 45 मल्टीप्लाई 36 तो कर सकते हो। तो चलो पहले एक 0, 3 5 जा 13 या 13 15 और 3 4 जा और 1 13, फिर 6 5 जा 6 4 जा 24 प्लस 3 तो 0, 5 प्लस 7 12, 2 and 1 3 3 3 6 और ये 1, तो 1 6 एक मिनट 1 6 2 0, ये इस दोनों का मल्टीप्लाई किया ना कब आया, लेकिन अरे रुकना, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, यस सर हमें बिना पॉइंट वालों का किया था, पॉइंट करेंगे, देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है यहाँ पे, एक, यहाँ पॉइंट के बाद एक, यानी टोटल 2 नंबर के बाद 2 पॉइंट, सॉरी 2 नंबर के बाद पॉइंट ऐसा हुआ, तो यहाँ भी 2 नंबर के आगे पॉइंट लगाना है, तो 1 and 2 नंबर के पहले पॉइंट, तो 6 के बाद, हाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर, बराबर। अब 2 1 जा 2, तो ये मिलेगा एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो 16.20 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 14.20, तो ये एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग, इतने एरिया को व्हाइट वॉश करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो है ना एरिया का भी मीटर स्क्वायर कहलाता है, क्या कहलाता है, हाँ, तो 14.20 मीटर स्क्वायर कहलाता है, ये एरिया मिला इतना, ये इतना जो एरिया है ना, वो इतना एरिया में हमें व्हाइट वॉश करना है। अब इसका कितना पैसा लगेगा वो चीज हमें पता लगना है, हाँ। अब टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, क्या करोगे, ये जो 14.20 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, रेट क्या है पर मीटर का 20 रुपीज, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 14.20 तो 1420 मल्टीप्लाई 20 करके देखो, बराबर, 4 2 4 8 2 1 2, ये अब 2 नंबर के आगे पॉइंट लगाना है ना, तो ये 284 अब पॉइंट तो नहीं, अब तो नहीं करना पड़ेगा ना,
पीछे 0 0 ही तो है, हाँ। तो इतना रुपया लगेगा। हाँ सर आ गया। आंसर यही है। अब देखो सर। हाँ आप देखो। सर ये ड्रॉ करना है। देखो सर। जो हमारी चले तारीख में बापू सर बापू भी बोलते हो। सर ये ड्रॉ नहीं करेगा चलिए। सर चलेगा ना सर? आप बापू भी बोलते हो। सर मेरे को बोलने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। सर बापू सर सर मैं लिखूंगा सर। कैसे? आप सारे पेंटिंग ले बाबा। अरे सर इतना ब्रांड पेन मत दो भाई सर सर। ब्रांड दे दो 60 रुपए। मैं दे रहा हूँ। अरे सर वो देना नहीं होगा सर, एक खत्म हो जाएगी जेल पे। और आप मतलब पानी में ये हो जाए, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दियो। ये ले ले। क्या हुआ नहीं दिखा? सभी ब्रांडेड वस्तु लैपटॉप तो ऐसे करना नहीं। ये आंसर नहीं आ रहा। पैरेललोग्राम है ना, ये रहा ना। सर सही किया आपने, इसमें क्या बेस सर ब्रेक मतलब ब्रेक तो पता है ना, वो तो ब्रेक मतलब सर इसमें अलग है। नहीं, बी मतलब बेस। हाँ बेस होगा सर, और एक मतलब हाइट। ले लेना सर, ले लो सही किया। आप 4 5 जनों बना दो। मीडियम पैरेललोग्राम बेस मतलब हाइट। हाँ मतलब बी फॉर बेस। सर देखो मतलब सेट हो जाए सर, ये बहुत इजी है सर। बेस बोले तो ये नीचे का हाइट, ये जो जैसे कि ये पैरेललोग्राम इसका बेस ये है और ये हाइट जो डॉट डॉट किया है। हाइट यानी ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सर इसके वो में height ये है। नहीं। ये बस मतलब यार है। पंचायत पूरी ग्राफ की होती है। तो होता ही नहीं है। ट्रायंगल का भी होता है ना, पैरेललोग्राम का ये ठीक है। सेंटर का ये होता है। हाँ मल्टीपल सर लेकिन ट्रायंगल नहीं चल रहा है। सर ले लो सही फॉर्मूला किया आपका। जी है ना सर। सर लेकिन टेबल का फॉर्मूला अभी जब मान किया था ये बापू बनाओ। बापू अरे बापू वो नीचे को ले लो। वो भी ले। सर्किल कैन सब सर्किल करना पड़ेगा ये बच्चे ने जो हमारे साथ है। तो इसके लिए करने वाले को एरिया पे देखो सब फॉर्मूला लिखिए इधर। एरिया पैरेललोग्राम बेस बात बोल रहे हैं तुम अभी बनाए हो। देखो सर्किल पैरेललोग्राम सर्किल क्यूडी और एरिया ऑफ सर्किल क्यू आर स्क्वायर। कहाँ चल रहा है बात सर ये
करती रहती हूँ। चलो नेक्स्ट करें यस सर एक्सरसाइज 11.2 करेंगे The test में बना लिखा 1 200 एक सर मत करो सर एक मिनट रुको सर ये वाला मत रब करना हाँ सर रुको एक मिनट तो खत्म हुआ हमारा अरे सर पेन में भेज दो सर आई गो टू वॉशरूम नो मैंने कहा जाओ जाओ मैं भी जाऊं सर कैन आई ड्रिंक वाटर ये आई इसके बाद सर वॉशरूम जाके चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में कितना बाकी दोबारा